हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CrH2O की होल 6 Cl3 बैंगनी रंग का तथा CrH2O की होल 5 Cl Cl2H2O सिलेटी हरा, इसके मध्य किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। हमें दो उपसहसंयोजक यौगिक दे रखे हैं और इनके मध्य समावयवता पूछ रहे हैं। मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुलों में समावयवता। संकुलों में समावयवता। यहाँ पर हमें जो संकुल दे रखे हैं पहले उनको लिख लेते हैं। दो संकुल हैं। पहला है Cr जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, H2O का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर यानी कि संकुल के बाहर जो आयनिक भाग में है वहां पर है Cl3। दूसरा जो यौगिक है वो भी क्रोमियम H2O का होल 5 और अंदर एक Cl है और बाहर दो Cl और एक H2O है। जब भी इस तरह के यौगिकों के अंदर हमें समावयवता बतानी होती है तो हम ये देख लेते हैं कि लिगेंड के रूप में एक यौगिक में लिगेंड के रूप में H2O है, जबकि दूसरे यौगिक के अंदर वो क्रिस्टलीय रूप से विद्यमान है या फिर आयनिक भाग में आयनन मंडल के अंदर विद्यमान है H2O, तो वो वहां पर हाइड्रेट समावयवता होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। विलायक योजन यानी कि अंग्रेजी में इसको सॉल्वेंट समावयवता या फिर हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। हाइड्रेट समावयवता क्या होती है? हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता की अगर हम परिभाषा लिखें तो जिन यौगिकों में या समावयवियों में जल लिगेंड के रूप में विद्यमान हो, लिगेंड के रूप में उपस्थित हो तथा दूसरे समावयवी में जल क्रिस्टल में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो, क्या कहलाती है? हाइड्रेट समावयवता होगी। यहाँ पर हमारे पास जो लिगेंड है वो H2O के रूप में, ये जो पहले वाला यौगिक है इसमें H2O के रूप में सारी की सारी लिगेंड H2O के रूप में विद्यमान है, लिगेंड के रूप में काम कर रही है। लेकिन दूसरे यौगिक में यहीं पर H2O लिगेंड के रूप में भी काम कर रही है और ये आयनिक भाग में भी, आयनन मंडल में भी क्रिस्टल रूप में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। तो इस तरह की यौगिकों के इस तरह के समावयवियों को हम हाइड्रेट या सॉल्वेंट समावयवता या विलायक योजन समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।